एक समाजशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है बोगार्डस। बोगार्डस इज द नेम ऑफ ए सोशल थिंकर जिन्होंने एजुकेशन के बारे में अपने थॉट्स दिए हैं। ठीक है, सो राइट डाउन अ डेफिनेशन गिवन बाय द बोगार्डस। एक परिभाषा हम यहां पे लिखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सांस्कृतिक विरासत, राइट डाउन इन हिंदी, आई विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश हियर। सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है। Education consists in the acquiring meaning of the cultural heritage and life। जो शिक्षा है वो क्या है? जो सांस्कृतिक विरासत और जीवन का अर्थ, सांस्कृतिक विरासत प्लस जीवन के अर्थ, इनको प्राप्त करना। ठीक है, जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो क्या है? सांस्कृतिक विरासत और जीवन का अर्थ, इन दोनों को प्राप्त करना ही एजुकेशन है या शिक्षा है। अब आप यहां पे देखिए, सांस्कृतिक विरासत का क्या मतलब है? सांस्कृतिक विरासत का मतलब होता है कल्चरल हेरिटेज, मतलब जो हमें हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ है। और पूर्वजों से जो हमें प्राप्त हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं ऐसे ही हवा में उन्होंने बना के आपको दे दिया। मैंने शायद आपको एक बार क्लास में बताया भी था कि किस तरीके से हमारी प्रथाएं बनती हैं, कैसे हमारी परंपराएं बनती हैं, कैसे हमारी जनरीतियों का निर्माण होता है, कैसे संस्थाओं का निर्माण होता है। तो ये विभिन्न स्टेज हैं उसके, है ना। तो जो विचार आते हैं, उन विचारों के प्रोसेस के थ्रू वो सांस्कृतिक जो विरासत है वो बन पाती है। तो सांस्कृतिक विरासत का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब जो हमारे एल्डर्स हैं उनसे जो नॉर्म्स हैं, जो सामाजिक मानदंड हैं, सोशल वैल्यूज हैं, सामाजिक मूल्य है, वो जो ट्रांसफर होते हैं हमारी पीढ़ी में, वो प्लस जीवन का अर्थ। अब देखिए, बड़ी ये एक प्रश्न जो है ना, बड़ा गूढ़ प्रश्न कहा जाता है कि जीवन का अर्थ है क्या? अगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जो जीवन है हमारा, उसका अर्थ क्या है? तो ये अगर किसी से पूछा जाए तो हर व्यक्ति इसके बारे में अलग अलग हमें ज्ञान देने लग जाएगा, या कोई अलग अलग उसकी परिभाषा बताएंगे, है ना। जिसको जो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वही उसके लिए जीवन का अर्थ है। एक शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए जीवन का अर्थ है कि उसको दारू मिल जाए, है ना। कोई भी भूखा व्यक्ति है, उसके लिए भोजन मिल जाए, यही जीवन का अर्थ है। तो एक चोर है, कहीं निकला हुआ है, उसको कहीं अच्छी सी जगह चोरी करने को मिल जाए, उसकी नजर में वही होगा जीवन का अर्थ।
तो ये सब कुछ अलग अलग है, लेकिन मेन फिर वहीं वापस लौट के आ जाते हैं कि जो एजुकेशन है वो आपको रूबरू कराती है कि व्हाट इज द एक्चुअल रियल मीनिंग ऑफ योर लाइफ। जो आपका जीवन है उस जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, व्हाट इज द रियल मीनिंग। तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए हमें एजुकेशन चाहिए होती है, ठीक है ना। तो देखो एक समाजशास्त्री हुए हैं जिनका नाम संत कन्फ्यूशियस लिया जाता है, संत कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशस लिख सकते हैं आप, कन्फ्यूशस। उन्होंने एक बहुत अच्छी इसकी डेफिनेशन दी है। उन्होंने लिखा है कि जो अज्ञानता है, अज्ञानता, अज्ञानता का मतलब यहां पे पता है क्या है, नो एजुकेशन। नो एजुकेशन, जिसके जीवन में एजुकेशन नहीं है वही अज्ञानी है। अब अगर हम दर्शन की दुनिया में जाएंगे तो हम ये मानेंगे उसमें कि वाकई में जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी अज्ञानी ही है, क्योंकि वास्तविक रूप से उन्होंने उसको नहीं पढ़ा है ना। देखो एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हमारा जो दिमाग है ना वो किसी भी चीज का अर्थ अपने हिसाब से डिसाइड करता है। एक जस्ट वेरी स्मॉल एग्जांपल, देखो एक लेखपाल, आप लोग जानते हैं लेखपाल, एक पोस्ट होती है। पटवारी जानते हो, लेखपाल या पटवारी एक निचली पोस्ट होती है, इक्वल टू पुलिस कांस्टेबल। इसी लेवल के जितने भर कर्मचारी होते हैं उसी लेवल की पोस्ट है जिसको कहते हैं हम लेखपाल। आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो माइंड है वो अपने हिसाब से उसको रीड करता है, लेखपाल। मैं भी आपको जो एजुकेशन है ना उसका पूरा अर्थ आपकी समझ आ जाएगी। उसमें क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने काम करने का किसी से पैसा ले लिया, मतलब रिश्वत ले ली उसने। जब रिश्वत ले ली तो बड़े अधिकारी को पता चला कि उसने रिश्वत ले ली है, तो उसने उसको नौकरी से हटा दिया और ये फरमान दे दिया कि भाई इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, क्योंकि इसका जो काम है उस काम को ना करके इसने समाज विरोधी व्यवहार किया है, तो इसलिए इसको मृत्यु दंड दिया जाता है। तो एक कोई कवि था, उसने कवि ने एक लाइन लिख दी एक दीवार पे। उसने लिखा, कागज ही पर जान गंवायो। ध्यान से समझिएगा, जान गंवायो। कागज ही पर जान गंवायो, ध्यान से समझिए। कागज का मतलब कागज, पेपर, नोट, रुपए भी तो कागज के होते हैं ना। हाँ, तो कागज को कागज भी कहा जाता है। अपभ्रंश होता है ना किसी शब्द का, अपभ्रंश मतलब शब्द वही है लेकिन लोगों ने उसको अपनी भाषा से कुछ चेंज कर दिया। ये माना जाता है कि पहले इसको कागज ही कहते थे, बाद में ये कागज बना। ऐसे शब्द बदलते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मुरादाबाद है, इसको मोरादाबाद भी कहा जाता था, समथिंग और भी नाम थे, इतिहास है वो नहीं बात करेंगे उसके बारे में। तो ये क्या था कि कागज ही पर जान गंवायो। उसने कहा कि क्या यार कागज पर इसने जान गंवा दी, कागज में ही गलत काम किया इसने कि गलत विरासत चढ़ा दी, कागज के लालच में ही। नोट भी तो कागज के ही हैं। अब देखो फांसी पे जा रहा नहीं जा रहा है। अब क्या हुआ, अब एक दूसरा यहां पे देखिए एक एग्जांपल। एक दही का कोई पात्र रखा हुआ था एक जगह पे, और उस पर ना जो कौवा होता है वो कौवा आके बैठ गया। जो कौवा आके बैठ गया तो उस घर का जो मालिक था उसने फेंक के डंडा मारा। जैसे ही डंडा मारा उस कौवे को लग गया और कौवे की वहां पर डेथ हो गई। तो जो व्यक्ति वहां पर देख रहा था इस घटना के लिए, उसने इसको ऐसे पढ़ा, उसने इसको पढ़ा कैसे, शब्द यही है, उसने इसको ऐसे पढ़ लिया
है ना, मतलब सेम वही है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। काग दही पर जान गवायो, उसने ये पढ़ लिया कि वाह कवि ने क्या शानदार लाइन लिखी है कि काग दही पर जान गवायो। अब क्या होता है, एक थर्ड स्टेज देखिए इसकी, सेम है, मिटाऊंगा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। एक प्रेमी एक प्रेमिका, दोनों में आपस में झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हो गया, झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो उसका प्रेमी था वो फ्रस्ट्रेट हो गया भयंकर, और जब फ्रस्ट्रेट हो गया तो वो जाने लगा, कह रहा यार अपने को खत्म कर लेते हैं, सुसाइड करने के लिए जाने लगा कि नदी में कूद के ट्रेन के आगे जाके अपने को मैं खत्म कर लूंगा आज। वो जा रहा है, उसकी जैसी नजर इस पे पड़ी, ठीक है, तो उसने इसको क्या पढ़ लिया, उसने इसको ऐसे पढ़ा, उसने इसको पढ़ा कि यहां थोड़ा सा इसको हटाइए, अब पढ़िए, उसने पढ़ा का गदही पर जान गवायो। क्या यार मैं पागल हो गया हूं कि इस गदही के चक्कर में अपनी जान गंवाने जा रहा हूं। उसको एकदम याद आया कि हाँ यार बात सही लिखी है किसी ने कि का गदही पर जान गंवायो, यार क्या गदही के चक्कर में पड़ गया मैं, और इसके चक्कर में पड़ के अपनी जान गंवाने लगा। तो देखो ज्यादा शब्दों का अंतर नहीं पड़ा है ना, शब्द वही थे, लेकिन जो मीनिंग थी ना वो मीनिंग तीनों ने अलग अलग निकाल ली। कैसे, जैसी सिचुएशन थी उनकी, जैसी सोशल सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन से वो बंदे, अभी भी इसमें से 10 अर्थ निकलेंगे रचना, मैं बाकी चर्चा नहीं करूंगा आगे, इन्हीं लाइनों से 10 मीनिंग हैं इसके। तो सिर्फ मेरा उद्देश्य इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है कि व्हाट इज द एजुकेशन, शिक्षा है क्या। जैसे एक चौपाई उसकी आती है जिस पर बवाल मचता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, रामचरितमानस की चौपाई है जिसको लेकर के आए दिन बवाल करता रहता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि आज से 500 साल पहले क्या परिस्थितियां थी हमारे समाज की जब वो लिखी गई थी, और एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, है ना। जैसे उसमें आता है कि ढोल गवार, ढोल का मतलब होता है ढोल जो होता है बजाने वाला। अगर आप ढोल या ढोलक खरीदेंगे तो कम से कम उसको देख कर नहीं लेंगे कि भैया कहीं फूटी फाटी तो नहीं है। ताड़ने का मतलब परखना होता है कि आप उसको टेस्ट कर लें। इसी तरीके से गंवार, गंवार का मतलब होता है जो बिल्कुल बेहूदे किस्म के लोग होते हैं, कहीं भी उलझ जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पर कोई फर्क नहीं है, ऐसे बंदे। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र कहते हैं जो सेवा करने वाले बंदे होते हैं। देयर इज नो कास्ट, जाति से यहां कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद आई है जाति व्यवस्था, तो उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था बाद में आई। तो शूद्र का मतलब होता है एक ऐसे बंदे जो सेवा कार्य करते हैं, सेवा में तमाम लोग हैं, उसमें कोई जाति विशेष नहीं होती। तो सेवा करने वाले व्यक्ति को आप अगर अपने यहां रखेंगे तो कम से कम उसको जांचेंगे परखेंगे या ऐसे रख लेंगे। आपने सेवा करने का मतलब है कि आपके यहाँ खाने बनाने के लिए आपने किसी बंदे को रखा है कि जो आपको खाना बनाएगा, या खाना बनाने वाली को रखा है, तो आप उसको थोड़ा टेस्ट करेंगे नहीं कि खाना कैसे बनाती नहीं बनाती है, ऐसे ही पता चला कि उसने खाने में संख्या मिला दी और आप सीताराम हो गए। इसी तरीके से नारी, नारी का मतलब यह है कि जिसको आप अपनी लाइफ पार्टनर बना रहे हो, अगर ये कुछ सब कुछ गलत है, ये साहित्य गलत है, तो फिर जब आप शादी करने के लिए आप जा रहे होते हो तो भैया लड़की को देखने क्यों जाते हो, और देखने मत जाओ ना। क्यों से प्रश्न पूछते हो कि बेटा कहां तक पढ़ी हो तुम, क्या एजुकेशन है, कौन कौन से काम कर लेती हो, खाना बना लेती हो नहीं बनाती हो, चाय कैसे बनाती, क्यों पूछते हो। ये जो पूछा जा रहा है ना ये क्या है, ये वही तो है, ताड़ना ही तो है ये। उसको मतलब उसकी एबिलिटी को टेस्ट करना होता है। तो इसका सही मायने में अब इस अर्थ को मैं निकाल रहा हूं, ठीक है ना। और यहीं पर कोई एक कट्टर धार्मिक बंदा कोई खड़ा होगा तो वो तो ऐसे निकालेगा ना कि भाई ये ताड़ने का मतलब तो पीटने से है, कि इनको कूटने के अधिकारी, ये तो माना जाता है कि ढोल गंवार ये भी जो है ये सब पीटने के अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये इसको कहते हैं हम लेक ऑफ एजुकेशन। लेक ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा का अभाव है आपके अंदर, जिससे कि आप उसका सही मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो, आप इसी तरीके से निकाल रहे हो। तो यहां पर यह भी सही बैठती है कि अर्थ निकालने वाला बंदा हो सकता है इस सिचुएशन से गुजरा हो, वो इस परिस्थिति से गुजरा हो, इसलिए उसने ऐसा अर्थ निकाल लिया। लेकिन इफ यू आर एजुकेटेड, अगर आप शिक्षित हैं
तो आपके पास वो एबिलिटी है आपके माइंड में, और आप ये जान लेंगे कि इसका वास्तविक में अर्थ है क्या, सही मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, तो कन्फ्यूशस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने लिख दिया ना, वो नहीं लिखा है, अज्ञानता एक ऐसी रात्रि के समान है जिसमें ना चांद है ना तारे, ये डेफिनेशन है उसकी। कन्फ्यूशस जो कहते हैं वो कहते हैं कि अज्ञानता एक ऐसी रात्रि के समान है जिसमें न चांद है न तारे। ठीक है, तो अज्ञानी कौन है, अज्ञानी वो है जो एजुकेटेड नहीं है, जिसके जीवन में शिक्षा नहीं है। अब ये भी ध्यान से समझ लेना कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया तो आप शिक्षित हो गए। यहां पर जो सोशियोलॉजिकल जो इसका पर्सपेक्टिव है वो इसको नकारता है। और वैसे भी साधारण भाषा में कहा जाता है कि ये जो आपकी मार्कशीट है या आपकी जो डिग्रियां हैं, ये तो आपके खर्चे की रसीदें हैं। वास्तव में शिक्षित वही है जिसने अपने को समझ लिया है, जो अपने को जान गया है। देखो, ह्यूमन स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इस ईश्वर ने एक ऐसी संरचना बनाई है, इसमें हर चीज आपको डबल दी गई है। आंख भी डबल, कान भी डबल, हाथ भी डबल, पैर भी, सब कुछ डबल। उसके पीछे पर्पज पता है क्या है उसका? उस बनाने वाले का पर्पज सिर्फ यही है कि अगर ये हाथ आप लेने को रख रहे हो तो ये आप देने को भी रखो। एक से आप गलत कुछ देख रहे हो, दूसरे से कुछ सही भी तो देखो। एक से अगर कुछ गलत सुन लिया है तो भैया दूसरा सेफ रखो, कुछ अच्छा भी सुनो या अच्छा सुनाओ, है ना। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं इसको कि जो शिक्षा है, उस शिक्षा का मतलब है कि हम दूसरों के जीवन में कितना उजाला ला सकते हैं, दूसरों के जीवन को हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरे के जीवन की कितनी परेशानियों को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट ए हेडिंग। एक और जो इंफॉर्मेशन है, चलिए बाद में बताएंगे, ऑफ कैमरा भी बात नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, उद्देश्य क्या है शिक्षा के। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्ट है या उद्देश्य है वो आता है टू इंपोर्ट नॉलेज मतलब ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। डेवलप द एबिलिटी of social adaptation.
संस्कृति को आज रह गया पेपर, कल कर लेना, या किसी के पास एक पेपर ले लो, उस पर करके दे दो, मैं उस पर चढ़ा दूंगा। एक सिंगल पेज कोई भी बच्चा निकाल ले, उस पर कर दो फटाफट। हाँ निकाले, इधर रूमा निकाल रही थी अपने उसमें से। अच्छा ठीक है। संस्कृति को समझने का ज्ञान विकसित करना। ठीक है, खास करके दो ही बातें हैं इसमें, बाकी तो और भी बहुत सारे हैं। मेन है इम्पोर्ट नॉलेज, मतलब ज्ञान को प्राप्त करना, और दूसरा है कि डेवलप द एबिलिटी ऑफ सोशल एडॉप्टेशन। जो हमारा समाज है, उस समाज में जो कल्चर है, उस कल्चर को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, ये ज्ञान प्राप्त करना, कैसे उसका विकास होगा, इसको पता करना, ये इसके खासकर दो उद्देश्य इसके माने गए हैं। मतलब 5 मिनट की क्लास और है, ठीक है, खत्म करते चैप्टर के लिए। इसमें से जो भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में, वो शॉर्ट का मिलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर इसमें से नहीं आता, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से आपको मिलता है। देखो, इसका सबसे पहला जो काम होता है उसको बोलते हैं हम सोशलाइजेशन। समाजीकरण। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या इसको कहते हैं बौद्धिक विकास। डेवलपमेंट ऑफ मोरल क्वालिटीज, नैतिक विकास। शिक्षा से आपके अंदर नैतिक मूल्य का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मोरल क्वालिटीज, नैतिक गुण आपके अंदर आते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल, हाँ इंटेलेक्चुअल, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब है कि एजुकेशन एक ऐसे ब्रेन का डेवलपमेंट करती है जो फैक्ट पर डिपेंडेंट होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, ठीक है। पहले वाले का मतलब सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का मतलब जिसको कहते हैं समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब होता है कि जो व्यक्ति को के अंदर उन गुणों का विकास करती है जिससे व्यक्ति समाज में सही से अपना जीवन जी पाए, उसको सोशलाइजेशन कहा जाता है। सोशलाइजेशन का मतलब समाज के नियमों को सीखना, जिस समाज में आप रहते हैं उन नियमों को सीखना।
अब जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई भी जो यहाँ का समाज है, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है या उसमें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ के किसी भी व्यक्ति को उठा करके अगर आप बंगाल भेज दें या मेघालय भेज दें, मणिपुर भेज दें, तो वहां का जो समाज है वहां पर वो एडॉप्टेशन नहीं कर पाएगा, एडॉप्ट नहीं कर पाएगा उसको। तमाम तरह की उनके रिचुअल्स ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं है, तो उसको इनको वहां फॉलो करने में उसको समस्या रहेगी। इसको सोशलाइजेशन कहा जाता है कि जिस समाज में आप रह रहे हैं समाज आपको उन नियमों को सिखाता है। तो एजुकेशन उसका माध्यम है जिससे आप उस समाज के नियमों को सीखते हैं। ठीक है, एक आता है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन। इसको गोविंद इसको कंप्लीट करो। ठीक है, इतना ही पड़ेगा।